Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज बात करेंगे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड है जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। क्या आपका पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है? तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बेसिक डिटेल्स चेक कर लेते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड 2013 में लॉन्च हुआ था, तो बहुत पुराना फंड है। एयूएम साइज देखिए 88,000 करोड़, तो बहुत बड़ा एयूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है, तो बहुत कम चार्ज करेगा ये फंड आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए। अब चलिए ये फंड में देखते हैं कितना इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लमसम करना चाहे तो 1000 रुपया से लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी करना चाहे तो 1000 रुपया से आप एसआईपी करके चल सकते हैं। चलिए अब रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में। आप देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ में रिटर्न का हालत बहुत ख़राब है। इसका पीछे रीजन ये है क्योंकि मार्केट पिछले कुछ महीनों से बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहा है। बहुत करेक्शन मार्केट में देखा गया है। इसका वजह से पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट गिरा है। लेकिन बाकी सब जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, अगर उसमें भी देखें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न देखा गया है। लेकिन पारंपरिक में उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं गिरा है। आप देख सकते हैं कैटेगरी 6 मंथ में कैटेगरी -10.83 मतलब -11% का नेगेटिव रिटर्न कैटेगरी जनरेट करके दिया है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने। और पारंपरिक ने -2.68% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कैटेगरी से बहुत कम गिरा है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड रिसेंट टाइम पीरियड में। इसका मतलब ये फंड बहुत ज़्यादा डाउन साइड प्रोटेक्शन दिखाता है। इसका वजह से मार्केट करेक्शन का टाइम भी ये फंड कम गिरा है और आपका जो वेल्थ है उसे प्रोटेक्ट करके रखा है। 1 ईयर रिटर्न 12%, 5 ईयर रिटर्न 32%, तो 5 ईयर रिटर्न बहुत अच्छा है, कैटेगरी से बेहतर है। कैटेगरी 27.15% का, तो कैटेगरी को बीट किया है 5 ईयर टाइम होराइजन में। 7 ईयर्स में 20.44% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है 20.44% का रिटर्न। और कैटेगरी 15 का, तो कैटेगरी को बहुत बड़ा मार्जिन से 7 ईयर टाइम फ्रेम में बीट किया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। 10 ईयर टाइम होराइजन में 76% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। मतलब 18% का बेहतरीन रिटर्न 10 ईयर टाइम होराइजन में रिटर्न जनरेट करके दिया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। और कैटेगरी एवरेज देखिए 13.64% का। तो कैटेगरी एवरेज को 5 ईयर, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स हर एक टाइम फ्रेम में बहुत ही बड़ा मार्जिन से बीट किया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसका मतलब ये फंड बहुत दिनों से अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। शॉर्ट टाइम में भी परफॉर्मेंस अच्छा है, कम गिरा है। और लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। एसेट एलोकेशन देखते हैं। इक्विटी में 77.24% का एक्सपोजर है। डेब्ट और कैश होल्डिंग में 22% का एक्सपोजर है। मार्केट कैप एलोकेशन देखिए, लार्ज कैप में 72.43% का एक्सपोजर है। मतलब लार्ज कैप हैवी फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड करके एक्सपोजर रखता है। लेकिन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में करता है, इसलिए लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर ज़्यादा है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में देखिए बहुत ही कम एक्सपोजर लिया है ये फंड। मतलब ये फंड जितना लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा उतना डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा रहेगा और मार्केट वॉलेटिलिटी का टाइम कम गिरेगा। सेक्टर एलोकेशन देखते हैं। सेक्टर देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, ये सभी सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल है क्योंकि ये सब सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर माना जाता है। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में जो सेक्टर एलोकेशन है बहुत अच्छा है, फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। देखिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर या फिर ऑटोमोबाइल, सर्विसेज, फाइनेंस, ये सब तो हमेशा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो आगे चल के भी ये सब सेक्टर अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। स्टॉक होल्डिंग देख लेते हैं। इंडियन स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट किया है ये फंड, आपको बता दूं पारंपरिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है इंडियन स्टॉक्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करता है और फॉरेन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करके चलता है। इंडियन स्टॉक्स में एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया, पावर ग्रिड सभी अच्छा खासा स्टॉक है इंडियन स्टॉक जिसमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड इन्वेस्ट करके चलता है।
और फॉरेन स्टॉक जैसे अल्फाबेट इंक मतलब गूगल का पेरेंट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब जो फॉरेन स्टॉक्स है इसमें भी एक्सपोजर लिया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट नहीं होगा, फॉरेन कंट्रीज में भी इन्वेस्ट होगा। चलिए अब कंपेयर करके देखते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड अपने कैटेगरी के बाकी सब टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड का साथ कैसे परफॉर्म करके दिया है। अगर देखें 10 ईयर टाइम हॉराइजन में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड 17.76 मतलब 18% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 16% का, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 15% का, एडिलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड 14.48% का। तो जितना भी फ्लेक्सी कैप फंड है सभी फ्लेक्सी कैप फंड से पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया है और सबसे आगे है, सबसे अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। अगर आपका पास लंबा टाइम पीरियड है 5 ईयर्स 7 ईयर्स तो आप बिल्कुल आंख बंद करके पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये फंड लार्ज कैप में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कम वॉलेटाइल होगा और अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके देगा। रिस्क रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। रिस्क रेशियो कैसा है इस फंड का? अगर रिस्क देखें तो अल्फा बहुत हाई है, 5.68 का अल्फा है, मतलब ये फंड कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। बीटा देखिए कितना कम है, 0.63 का बीटा है, कैटेगरी से बहुत कम है, मतलब फंड कम वॉलेटाइल है। स्टैंडर्ड डिवीजन देखिए 10.63 कैटेगरी से लो है, मतलब ये फंड कम रिस्क लेता है और ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट करके देता है। तो रिस्क रेशियो रिटर्न सभी ये फंड का बहुत अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका पास शॉर्ट टाइम पीरियड है 5 ईयर्स 7 ईयर्स, तो आप बिल्कुल पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। आप इस फंड से 17 to 18% रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं फ्यूचर में। आपका पोर्टफोलियो में कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है या फिर आपका पसंदीदा फ्लेक्सी कैप फंड इनमें से क्या है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो देखते रहिए मनी माइंडसेट।